चीज की तमाम अक़साम, आसान तरीके से तशरीह। चेडर। चेडर दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ेस में से एक है। इसका आगाज इंग्लैंड के समरसेट में चेडर गांव में 12th सेंचुरी के दौरान हुआ। ये एक सख्त नेचुरल चीज है जो काउज मिल्क से बनती है। इसका रंग हल्का आइवरी से लेकर गहरा ऑरेंज येलो तक होता है। इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें अनाटो, एक नेचुरल कलरिंग एजेंट, डाला गया है या नहीं। चेडर का जायका उम्र के साथ ड्रामेटिकली बदलता है। जब यंग होती है तो माइल्ड और क्रीमी होती है, और जब लंबी मुद्दत तक एज की जाए तो शार्प, टैंगी और क्रम्बली हो जाती है। एज्ड चेडर के अंदर कैल्शियम लैक्टेट के छोटे वाइट क्रिस्टल्स बन जाते हैं जो एक प्लेजेंट क्रंच देते हैं। ये सैंडविचेस, बर्गर्स, सॉसेज और दुनिया भर में काउंटलेस कुक्ड डिशेस में इस्तेमाल होती है। मोत्ज़रेला। मोत्ज़रेला एक नरम, फ्रेश इटालियन चीज़ है जिसकी बनावट स्मूथ और इलास्टिक होती है और जायका माइल्ड और दूध जैसा होता है। ये रिवायती तौर पर सडर्न इटली के कंपैनिया रीजन में बफलो के दूध से बनती है, हालांकि काउज मिल्क वाली वर्जन अब दुनिया भर में ज्यादा कॉमन है। फ्रेश मोत्ज़रेला को गोल वाइट बॉल्स की शक्ल में पानी या वे में डुबाकर बेचा जाता है ताकि इसकी नमी और नरमी बनी रहे। जब इसे अलग किया जाता है तो ये लंबी सिल्की स्ट्रैंड्स की शक्ल में फैलती है, जो इसे पिज्जा और बेक्ड डिशेस के लिए आइडियल मेल्टिंग चीज बनाती है। लो मॉइस्चर मोत्ज़रेला, जो ज्यादा सूखी और सख्त होती है, कमर्शियल पिज्जा प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि इसमें सुपीरियर ब्राउनिंग और स्ट्रेचिंग क्वालिटीज होती है। ब्री। ब्री एक सॉफ्ट, क्रीमी फ्रेंच चीज है जिसका नाम पेरिस के मशरिक में ब्री रीजन के नाम पर रखा गया है, जहां ये 8th सेंचुरी से बनाई जा रही है। ये काउज मिल्क से बनती है और इसे इसकी पतली सफेद वेलवेट जैसी राइंड, जो एडिबल मोल्ड होती है, और अंदर से हल्का बटर जैसा येलो इंटीरियर से पहचाना जाता है, जो पकने के साथ नरम और बहने वाला हो जाता है। जब मुकम्मल पक जाती है तो ब्री का अंदर का हिस्सा कट करने पर थिक रिच क्रीम की तरह बहने लगता है। जायका माइल्ड और हल्का अर्थी होता है, जिसमें राइंड की वजह से मशरूम जैसी खुशबू होती है। ब्री को आमतौर पर रूम टेम्परेचर पर पेश किया जाता है ताकि इसकी पूरी क्रीमी टेक्सचर डेवलप हो सके, और ये क्रस्टी ब्रेड, फ्रूट्स और हनी के साथ बहुत अच्छी लगती है। पार्मेजान। पार्मेजान, जो इटली में पार्मिजियानो रेजियानो के नाम से जाना जाता है, एक सख्त एज्ड इटालियन चीज़ है जो पार्शियली स्किम्ड काउज मिल्क से बनती है। ये नॉर्दर्न इटली के एक खास इलाके में बनती है और इसे कम से कम 12 महीने तक एज करना पड़ता है। हालांकि बेहतरीन वैरायटीज 24 से 36 महीने या उससे ज़्यादा एज्ड होती हैं। लंबी एजिंग का नतीजा एक बहुत सख्त ग्रैन्युलर टेक्सचर होता है जिसका जायका कॉम्प्लेक्स, नटी और सेवरी होता है, जो उम्र के साथ और तेज हो जाता है। एजिंग के दौरान चीज़ में टायरोसिन अमीनो एसिड के छोटे वाइट क्रिस्टल्स बन जाते हैं जो इसे एक सैटिस्फाइंग क्रंच देते हैं। पार्मेजान को आमतौर पर पास्ता, रिजोटो और सूप्स पर ग्रेट किया जाता है और इसकी राइंड को सिमरिंग सॉसेज में डालकर एक्स्ट्रा डेप्थ ऑफ फ्लेवर दी जाती है। गाउडा। गाउडा एक सेमी हार्ड से हार्ड डच चीज़ है जिसका नाम नेदरलैंड्स के गाउडा शहर के नाम पर रखा गया है, जहां इसकी तिजारत मिडिल एजेस से होती आ रही है। ये काउज मिल्क से बनती है और इसकी पहचान इसकी स्मूथ, डेंस इंटीरियर, माइल्ड और स्लाइटली स्वीट जायका और डिस्टिंक्टिव राउंड व्हील शेप है जो वैक्स राइंड में कोटेड होती है। राइंड का रंग उम्र के मुताबिक येलो से रेड से ब्लैक तक होता है। यंग गाउडा नरम और माइल्ड होती है जिसकी टेक्सचर क्रीमी होती है, जबकि एज्ड गाउडा की बॉडी सख्त और सूखी हो जाती है और इसमें कैरमल जैसी मिठास और बटरस्कॉच के नोट्स डेवलप होते हैं। बहुत पुरानी गाउडा काफ़ी सख्त हो जाती है और इसमें पार्मेजान की तरह क्रंची टायरोसिन क्रिस्टल्स बन जाते हैं। रॉकेफोर्ट। रॉकेफोर्ट दुनिया की सबसे मशहूर ब्लो चीज़ेज़ में से एक है जो एक्सक्लूसिवली साउथ फ्रांस के रॉकेफोर्ट सुर सॉल्ज़ॉन गांव के करीब कैम्बलाओ के घरों में बनती है। ये लकाउन भेड़ियों के कच्चे दूध से बनती है और इस इलाके के नेचुरल लाइमस्टोन केव्स में एज की जाती है, जहां एक खास मोल्ड जिसे पेनिसिलियम रॉकेफोर्टी कहा जाता है पूरी चीज़ में फैल जाता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन वेन्स बनाता है। रॉकेफोर्ट का जायका बोल्ड, शार्प और इंटेंस सॉल्टी होता है, जिसकी टेक्सचर क्रीमी और क्रम्बली होती है जो टंग पर मेल्ट हो जाती है। इसकी खुशबू स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स होती है और इसे दुनिया की बेहतरीन चीज़ेज़ में से समझा जाता है।
इसे अक्सर मीठी चीज़ों जैसे नाशपाती, अंजीर और हनी के साथ पेश किया जाता है ताकि इसके पावरफुल जायके को बैलेंस किया जा सके। ग्रीवेयर ग्रीवेयर एक सख्त स्मूथ स्विस चीज़ है जिसका जायका रिच और कॉम्प्लेक्स होता है और उम्र के साथ सिग्निफिकेंटली बदलता है। ये स्विट्जरलैंड के फ्रीबर्ग कैंटन में पूरे काउज मिल्क से बनती है और वहाँ 12th सेंचुरी से बनाई जा रही है। यंग ग्रीवेयर का जायका क्रीमी और स्लाइटली नटी होता है, जबकि एज्ड वर्जन्स का जायका ज़्यादा असर्टिव, अर्थी और स्लाइटली ग्रैन्युलर हो जाता है। इसकी सबसे खास पहचान इसकी एक्सेप्शनल मेल्टिंग क्वालिटी है, जो इसे ट्रेडिशनल स्विस फॉन्ड्यू और फ्रेंच ओनियन सूप में एसेंशियल चीज़ बनाती है। चीज़ का इंटीरियर पेल येलो होता है जिसमें कुछ छोटे होल्स होते हैं और इसकी नेचुरल राइंड रफ और ब्राउनिश होती है। ग्रीवेयर क्लासिक क्रोक मेंस्योर सैंडविच का भी अहम हिस्सा है। फेटा फेटा एक ब्राइंड वाइट चीज़ है जिसकी टेक्सचर क्रम्बली होती है और जायका टैंगी और सॉल्टी होता है। ये ग्रीक कुलिनरी ट्रेडिशन में गहराई से समाई हुई है। ये भेड़ियों के दूध से या भेड़ी और बकरी के दूध के मिलाप से बनती है और इसे ब्राइन सॉल्यूशन में एज और रखा जाता है, जो इसे महफूज रखता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक सॉल्टीनेस देता है। फेटा का प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन ऑफ ओरिजिन है, मतलब सिर्फ वो चीज़ जो ग्रीस के खास इलाकों में ट्रेडिशनल तरीके से बनी हो कानूनी तौर पर फेटा कहला सकती है। इसकी क्रम्बली लेकिन क्रीमी टेक्सचर इसे सैलड्स पर क्रम्बल करने के लिए आइडियल बनाती है, खास तौर पर क्लासिक ग्रीक सैलड जो टमाटर, खीरा, जैतून और प्याज से बनता है। ये पेस्ट्रीज, बेक्ड डिशेस और ग्रीक क्विजीन में टेबल चीज़ के तौर पर इस्तेमाल होती है। एम्टेनथॉल एम्टेनथॉल एक स्विस चीज़ है जो तुरंत पहचानी जाती है इसके बड़े राउंड होल्स की वजह से, जो पेल येलो इलास्टिक इंटीरियर में फैले होते हैं। ये डिस्टिंक्टिव होल्स, जिन्हें कभी कभी आइज भी कहा जाता है, एजिंग के दौरान तब बनते हैं जब बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं जो चीज़ के अंदर फंस जाती है और कैरेक्टरिस्टिक कैविटीज बनाती है। एम्टेनथॉल स्विट्जरलैंड के बर्न कैंटन में एमे वैली से आती है और वहाँ 13th सेंचुरी से बनाई जा रही है। इसका जायका माइल्ड, स्लाइटली स्वीट और नटी होता है, जिसकी टेक्सचर स्मूथ और फर्म होती है। एम्टेनथॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा इमिटेट की जाने वाली चीज़ेज़ में से एक है और फॉन्ड्यू, सैंडविचेस और कुक्ड डिशेस में की इंग्रेडिएंट है। इसका माइल्ड फ्लेवर इसे पैलेट्स की एक वाइड रेंज के लिए अप्रोचेबल बनाता है। कैमम्बेर कैमम्बेर एक सॉफ्ट सरफेस राइपेंड फ्रेंच चीज़ है जो नॉर्मंडी रीजन से आती है। ये ब्री से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन इसकी अपनी अलग पहचान है। ये रॉ या पैस्चराइज्ड काउज मिल्क से बनती है और इसे छोटी राउंड डिस्क की शक्ल में दी जाती है। रिवायती तौर पर थिन वुडन बॉक्स में पैक किया जाता है। ब्री की तरह इसकी भी वाइट ब्लूमी राइंड होती है और क्रीमी पेल इंटीरियर होता है जो पकने के साथ बहुत नरम हो जाता है। हालांकि कैमम्बेर का जायका ब्री के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अर्थी होता है, जिसमें उम्र के साथ मशरूम और अमोनिया के नोट्स ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाते हैं। जब मुकम्मल पक जाती है तो इंटीरियर ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाता है। ये मशहूर है कि इसे वुडन बॉक्स में ही पूरी बेक किया जाता है और वार्म लिक्विड डिप के साथ क्रस्टी ब्रेड के साथ पेश किया जाता है। रिकॉटा एक सॉफ्ट फ्रेश चीज़ है जिसकी टेक्सचर लाइट और ग्रेनी होती है और जायका माइल्ड और स्लाइटली स्वीट होता है। ज़्यादातर चीज़ेस के मुखालिफ जो मिल्क को एसिड या एंजाइम से कर्डल करके कर्ड्स कलेक्ट करने से बनती हैं, रिकॉटा रिवायती तौर पर वे से बनती है जो दूसरी चीज़ेस बनाने के बाद बच जाता है। इसीलिए इसका नाम इटालियन में रीकुक्ड है। वे को दोबारा गर्म किया जाता है जब तक फाइन वाइट प्रोटीन कर्ड्स सरफेस पर ना आ जाएं और उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है। नतीजा होता है एक लाइट, नम चीज़ जो दूसरी किस्म के मुकाबले में कम फैट रखती है। रिकॉटा इटालियन कुकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, स्वीट और सेवरी दोनों तरह के डिशेस में, जिनमें लजानिया, स्टफ्ड पास्ता, कनौली, चीज़ केक और टोस्ट पर हनी के साथ स्प्रेड करना शामिल है। हलूमी एक सख्त ब्राइंड चीज़ है जो साइप्रस से आती है। ये यूनिक इसलिए है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जो इसे ग्रिल या फ्राई करने पर अपनी शेप नहीं खोती। ये ट्रेडिशनली भेड़ी और बकरी के दूध के मिलाप से बनती है, हालांकि काउज मिल्क वाली वर्जन भी आम है। चीज़ सफ़ेद होती है जिसकी लेयर्ड स्लाइटली रबरी टेक्सचर होती है और ब्राइन में रखने की वजह से जायका माइल्ड और सॉल्टी होता है। जब इसे ग्रिल या पैन में पकाया जाता है तो बाहर का हिस्सा गोल्डन ब्राउन कैरामलाइज्ड ग्रिल मार्क्स और स्लाइटली क्रिस्पी क्रस्ट डेवलप कर लेता है,
जबकि अंदर का हिस्सा सॉफ्ट और च्यूई हो जाता है। हलूमी इंटरनेशनल लेवल पर वेजिटेरियन ग्रिलिंग ऑप्शन के तौर पर बहुत मकबूल हो चुकी है और अक्सर तरबूज, लेमन और फ्रेश मिंट के साथ समर डिश के तौर पर पेश की जाती है।